सिम्स एंड डिम्स द फूड हाउस नरेला डीडीए की तरफ से लॉकडाउन में हर रोज हजारों भाई बहनों को फ्री में सेवा कर घर घर जाकर खाना खिलाया जा रहा है। जब से भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 का युद्ध शुरू हुआ है, उसी के मद्देनजर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 तारीख से मानव कर्फ्यू से पूर्णतः लॉकडाउन कर सभी को घर के अंदर रहने का आदेश जारी किया था। तब से दिल्ली में अन्य राज्यों से आए हुए मजदूर भाई बहनों के सामने खाने की सबसे बड़ी समस्या आन खड़ी हुई। लेकिन इस कोरोना वायरस के युद्ध में अपने भाई बहनों को भूख के कारण घर न छोड़ना पड़े, इसके लिए कुछ समाजसेवी लोगों ने आगे आकर मोर्चा संभाला और ठाना हम इस महामारी में किसी भाई को खाना न मिलने के कारण घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। आज ये भाई हर सुरक्षा के साधनों का इस्तेमाल कर सबके लिए सोच रहे हैं। सभी को टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन और टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह आज आपको लेकर नरेला के अंदर, जहाँ पर हम आपको बता दें कोरोना वायरस का जो युद्ध जो चला हुआ है पूरे विश्व के अंदर, उस युद्ध के अंदर बहुत से योद्धा अपने घरों में रहकर इस युद्ध को लड़ रहे हैं और बहुत से योद्धा उन योद्धाओं का साथ दे रहे, मनोबल बढ़ा रहे हैं। वो योद्धा कहीं भूख के मारे युद्ध ना हार जाए, उस चीज़ की पूरी तैयारी की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे ये जो टीम है, ये वो टीम है जो भूखों को खाना खिलाने का कार्य कर रही है। यानी वो जो योद्धा हैं उन तक भोजन पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है वो इन लोगों ने अपने जिम्मे ले रखी है। और आइए हम जानते हैं उन्हीं लोगों से कि वो ये जो कार्य जो कर रहे हैं वो क्या किसी की मदद से या स्वयं की उससे कर रहे हैं। सर नाम बताएं आप। अजीत जी, जो कार्य कर रहे हैं आप लोग, ये कब से कर रहे हैं और किन लोगों की मदद से आप ये कर रहे हैं? आप हमारा एक समूह है, कुछ 5-7 लोगों ने शुरू किया था, अब इसमें करीब 20-22 लोग जुड़ गए हैं। स्वेच्छा से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जब हम भूखों को खाना खिला रहे हैं तो उसको देख के स्वेच्छा से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमें आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं हमारे साथ। पैकिंग करवाना, भोजन को तैयार करवाना, उसमें सब लगे हुए हैं साथ। मेरा नाम राम कुमार खत्री है जी। ये हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं जी। भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं। जो टीम हमने 500 आदमियों के भोजन से स्टार्ट किया था, आज हम 1500-1600 आदमियों का भोजन एक दिन में देते हैं, जो सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिम्स एंड डिम्स के रेस्टोरेंट में सारी टीम इनकी खाना बना के दे रही है और हमारे साथ सुशील जी, राजेश जी, अजीत जी, सुनील जी, सुषमा जी, 15-20 लोग हैं जो स्वेच्छा से काम कर रहे हैं और आर्थिक मदद भी हमारी कर रहे हैं। जी, मैं सुषमा हूँ, इस रेस्टोरेंट की मालकिन सिम्स एंड डिम्स की। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, तो हम सारे उनको खाना प्रोवाइड कराएं। नाम रणवीर सिंह भाई। रणवीर सिंह जी, यहाँ भी आप देख रहे हैं जिस तरह से ये संस्था जो काम कर रही है, जो लोग ये काम कर रहे हैं निःशुल्क भाव से, आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में? इन लोगों के बारे में यही कहना कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। ये बात में संदर्भ में आगे यही कहना कि हम भी लोगों के साथ काम करें और भी लोग आगे आए जो कि इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दें। सर, भारत जाकर सेल के उससे हूँ और ये जब से 21 तारीख से लॉकडाउन चला है, हमारी टीम सुनील जी और राजेश बंसल जी और अजीत खत्री जी, हम 4-5 भाइयों ने इकट्ठे होकर इस प्रोग्राम को रखा। ये हमने रखा था 20 तारीख तक। अब जैसे गवर्नमेंट की उपस्थिति 3 मई तक है, तन मन धन से हम कोई भी आदमी को भूखा नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों का कैसे पता लगा पाते हैं भाई वो लोग वहाँ पे भूखे हैं? पुलिस वाले भाई आते हैं, 200-300 आदमी का खाना कहते हैं, हम उनको पैक करके देते हैं। पैक करके ही हम देते हैं। हमारा हरिद्वार हर की पौड़ी पर चला हुआ है, कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा मेरे पास। अगर वह दाम में चल रहा हमारा बिल्कुल भी बढ़िया से हम लोग चाहते हैं कि तन मन धन 6 भी नहीं कमाई गवर्नमेंट के पास लगा दें। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे कोरोना वायरस के अंदर जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर भोजन की पैकिंग चल रही है। यहाँ पूरा हर चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, सैनिटाइज का यूज़ किया जा रहा है, ग्लव्स हाथ में लेके और मास्क लगा के हर चीज़ को पहले से ही प्रॉपर हर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भोजन की पैकिंग की जा रही है। और वो भोजन की पैकिंग करने के बाद अब वो भोजन वहाँ पर पहुँचाया जाएगा जहाँ पर भूखे लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस खाने का। और यहाँ पर ये किसी को गरीब नहीं कहेंगे, किसी को ज़रूरतमंद है, ये सिर्फ उन लोगों को भाई और बहन बता रहे हैं कि वो हमारे भाई बहन जहाँ पर भी है हम उन लोगों तक खाना पहुँचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए आप घर से ना निकलने की।
क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आप बीमारी अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। आप जितना हो सके दूरी बनाकर रखिए, कम से कम 1 या 2 मीटर का फासला आपके अंदर होना चाहिए दूसरे आदमी के साथ। उसके साथ साथ में आप सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए। घर में जाते ही अगर हो सके तो उन पुराने कपड़ों में निकाल कर सीधा स्नान कीजिए और उन कपड़ों को तुरंत गर्म पानी में धोकर सुखा दीजिए। इसके साथ साथ आप जब घर से निकलते हैं तो मास्क आपके चेहरे पर होना चाहिए, वो भी अगर ज़रूरी है तो, अन्यथा फालतू में कहीं घूमने की कोशिश मत करें। और जो हमारे सुरक्षाकर्मी और इस तरह के जो समाज सेवी लोग जो हमारे लगे हुए हैं जी जान से हमें बचाने में, हमें उनकी भी सहायता करनी है, उनका भी हौसला बढ़ाना है कि वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी। नाम क्या है आपका? अशोक जी, आप एक बार बताएंगे, आप बिना मास्क लगाए घर से निकल लिए हैं, क्या आपको बीमारी से डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है सर, ये पुराना हो गया मुझे इसलिए। अरे सर, तो पुराना था या नया था, पहन के तो निकलना चाहिए ना आपको। तो वो बीमारी नया पुराना नहीं पूछेगी, बीमारी तो बीमारी है, कहीं पर भी आ जाएगी। सही बात। तभी आपको जो मार्क्स दिया है बाबा ने, कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है। क्या काम करते हैं आप? काम नहीं करता, उस्ताद के पास था। तो आप ऐसे क्यों गए यहाँ पे बिगर मार्क्स के? आप घूम रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं बीमार हो जाएंगे आप? हाँ लगता फिर ऐसे क्यों घूम रहे हैं आप? है। गलती से छूट गया था। अरे बेटा, गलतियाँ बीमारी नहीं पूछेगी आपसे। आप लीजिए मार्क्स, लीजिए, लगाइए इसको। लगाइए, यहीं पे लगाइए। अब आपको मार्क्स दिया है बाबा ने, कोई पैसा मांगा आपसे? नहीं। फिर आप बताइए, फिर ही आपको मिलने लग रहा है, फिर भी आप नहीं लगा रहे हैं। बेटा, आप बिगर मार्क्स लगाए क्यों घूम रहे हैं आप? घर से क्यों निकले पहले तो ये बताइए, क्या काम आपका घर से निकलने का? कुछ काम है? काम से गए थे हम। गलत बात है बेटा, अगर घर जाना है तो मास्क लगा के निकलना, ठीक है? आप जाइए। आप बाबा, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम जिले सिंह कश्यप है। जले सिंह जी, अब आप जो है मास्क बांट रहे हैं, जबकि आपकी उम्र के लोग तो घरों में बैठे आराम कर रहे हैं और सरकार ने भी कहा है, लेकिन बावजूद उसके आप जो है इस तरह से। बात ये है जी, मेरा मन सेवा करने का है। मैं यहाँ से सिर्फ घर से यहाँ सिर्फ मास्क बांटने के लिए आता हूँ। 10 मीटर पे मेरा मकान है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं आ जाता हूँ। मुझे भी कोरोना से डर है, इसलिए खुद लगा के रखता हूँ। और जो भी आदमी आता है मैं उनको बगैर पैसे अपने साथियों की तरफ से जो इन्होंने मेरे को दे रखे हैं वो बांटता हूँ मैं। और कम 2, 3, 4 घंटे में शाम डेली, और मेरे पास 8,000 के करीब, 8-10 हज़ार के करीब मास्क थे, और जिसमें से 2,000 बचे, बाकी सारे दे चुका है और मंगवा के और देंगे इनको। हम किसी से कोई शुल्क नहीं लेते। हाँ सर जी, ये जो है ना, ये जो कोरोना वायरस चला हुआ है उसको हमने हराना है, हर कीमत पे हराना है, और इस वजह से मैं सबको मास्क दे रहा हूँ।